हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कि जब भी हम स्टैक को इम्प्लीमेंट करेंगे डायनेमिक अरे का यूज करके तो हम किस तरह से पुश और पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। हालांकि अपने पहले वीडियोस में ये दूसरा वीडियोस है। पहले वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ किस तरह से करते हैं, फिर भी मोर क्लैरिटी के लिए आज हम फिर से बात करेंगे इस पर थोड़ा सा और कि किस तरह से पुश और पॉप ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे स्टैक में, और जब भी हम स्टैक को डायनेमिक अरे की सहायता से इम्प्लीमेंट करते हैं। देखिए, डायनेमिक अरे का मतलब ही यही होता है कि उसे हम रन टाइम पर उसके साइज को हम घटा बढ़ा सकें, है ना। जो एग्जिस्टिंग अरे होता है उसके साइज को हम अल्टर नहीं कर सकते, तो साइज घटाने या बढ़ाने से मतलब यहाँ पर है कि हम नया अरे क्रिएट करेंगे और पुराने वाले अरे की वैल्यू को नए वाले अरे में कॉपी कर दिया करेंगे, है ना। और पुराने वाले अरे की मेमोरी को हम क्या करेंगे, रिलीज कर दिया करेंगे और नए वाले अरे में हम काम करना अपना चालू कर देंगे, पुश पॉप ऑपरेशन नए वाले अरे में परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर डायनेमिक अरे का मतलब यही है। ठीक, अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कि अभी ये केस है। आप इस पहले वाले अरे को यहाँ पर देखिए जहाँ पर मेरा कर्सर है, माउस है। मान लीजिए जब भी मैं इस अरे में पुश ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ तो सबसे पहले मैं पुश ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या इंसर्ट कर दिया, हमने यहाँ पर 1 इंसर्ट कर दिया। ओके, अब 1 इंसर्ट किया है हमने, तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि अब मुझे पहले टॉप को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा फिर पुश ऑपरेशन करना पड़ेगा, है ना। ये तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ जब मैं आपको स्टैक पढ़ा रहा था अरे का यूज करके। स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग अरे हम पहले ही देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो हाईली रिकमेंडेड है कि पहले आप वही देख के आएँ, उसके बाद ही यहाँ पर आएँ। ठीक है, तो अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि टॉप को इंक्रीमेंट करो फिर उसमें इंसर्ट करो, है ना, या पॉप करते समय टॉप को डिक्रीमेंट करो, इसकी हम बात नहीं करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर मुझे इंसर्ट करना हुआ तो मैं 1 को इंसर्ट करूँगा टॉप पर, फिर मान लीजिए मुझे दूसरा एलिमेंट हमने इंसर्ट कर दिया, है ना, और फिर हमने तीसरा एलिमेंट इंसर्ट किया, फिर हमने फोर्थ एलिमेंट इंसर्ट किया और हमने फिफ्थ एलिमेंट इंसर्ट किया। अब इसी अरे में जैसे ही मैं सिक्स्थ एलिमेंट इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ तो क्योंकि हमारे अरे का साइज फुल हो गया है तो ये ओवरफ्लो कंडीशन हो जाती है ना, ओवरफ्लो कंडीशन, है ना, ये ओवरफ्लो कंडीशन हो जाती है। तो अब हम इस अरे में जो ये हमारे पास एग्जिस्टिंग अरे है इसमें हम पुश ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। इसीलिए हम क्या करेंगे कि हम एक फंक्शन बनाएंगे। वो फंक्शन क्या करेगा, हमारे इस अरे के साइज के डबल साइज का एक नया अरे बनाएगा। अब आप डबल साइज का बनाना चाहते हैं या ट्रिपल साइज का बनाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। या हो सकता है आप डबल साइज का ना बनाना चाहते हो, आप 2 ही ब्लॉक ऐड करना चाहते हो, या आप एक ही ब्लॉक ऐड करना चाहते हो, है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से आप अरे के साइज को इंक्रीमेंट करते हैं। मैं यहाँ पर डबल करूँगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं एक फंक्शन बनाऊँगा जो क्या करेगा, अरे का साइज डबल करेगा। तो मान लीजिए इस तरह से वो फंक्शन क्या करेगा, अरे का साइज के डबल साइज का एक अरे बना देगा। और उस फंक्शन में हमें ये भी कोडिंग करनी पड़ेगी कि जो डेटा जो एलिमेंट इस वाले अरे में है उसके हर एक एलिमेंट को इस नए वाले अरे में हमें क्या करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा, है ना। तो ये हम सारे के सारे एलिमेंट को यहाँ पर कॉपी इस तरह से कर देंगे। और मुझे क्या काम करना पड़ेगा कि जो ये हमारा अरे है ये अभी इस अरे को पॉइंट कर रहा है, फिर ये हमारा इस अरे को पॉइंट करने लगेगा, है ना। और जब हमारा अरे इस अरे को इस वाले नए वाले अरे को पॉइंट करने लगेगा तो हम इस वाले को मेमोरी को रिलीज कर देंगे। तो अभी हमारे पास ये सिचुएशन आ जाएगी, है ना। तो जैसे ही मैं नया इंसर्ट एलिमेंट इसमें कोशिश किया था तो ओवरफ्लो कंडीशन आई, तो ये वाला कोड चल जाएगा। और जब ये वाला कोड चलेगा तो अरे का साइज डबल हो जाएगा और हमारा जो ये ARR है वो क्या करेगा, इस नए वाले अरे को पॉइंट करने लगेगा। तो जब भी मुझे एलिमेंट इंसर्ट करना होगा तो मैं यहाँ पर इस तरह से 6 इंसर्ट करूँगा, है ना, यहाँ पर इस तरह से 7 इंसर्ट करूँगा, 8 इंसर्ट करूँगा, 9 इंसर्ट करूँगा, 10 इंसर्ट करूँगा। और फिर से अगर हमने इसी वाले अरे में
पुश करने की कोशिश की तो मैं फिर से एक अरे बनाऊंगा जिसका साइज 20 होगा, है ना। और इन 10 एलिमेंट्स को उस नए वाले अरे में कॉपी करेंगे और उसके 11th पोजीशन से फिर से हम पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना चालू कर देंगे। आपको ये बात समझ में आई? तो इस तरह से पुश ऑपरेशन जब भी हम परफॉर्म करेंगे और ओवरफ्लो की कंडीशन हमें मिल रही है तो हमें अरे के साइज को क्या करना है, डबल करना है, उसके एलिमेंट को क्या करना है, कॉपी करना है। और सबसे बड़ी बात, एक बात आप ना भूलें कि जो ये हमारे पास है हमारा स्टैक, उसकी जो कैपेसिटी है यहाँ पर, उसकी जो कैपेसिटी है उसकी कैपेसिटी को चेंज करना ना भूलें। तो इस केस में क्या होगा, जो कैपेसिटी अभी अभी 5 था वो 5 नहीं रहेगा, अब इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, है ना। फिर मान लीजिए अब समझते हैं पॉप ऑपरेशन को। तो मान लीजिए कि हमें 10, अब जब हम पॉप करेंगे तो टॉप से ही पॉप करेंगे, है ना। तो मान लीजिए हमने 10 को पॉप कर दिया, है ना। और मैं चेक करूँगा, जब भी मैं एलिमेंट को पॉप कर रहा हूँ तो मैं चेक करूँगा कि कहीं जो नंबर ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट है हमारे अरे में वो हमारे इस अरे की कैपेसिटी के आधे तो नहीं है। और अगर आधे हो गए हैं ना तो फिर से मैं इस अरे के साइज को आधा कर दूंगा, क्योंकि डायनेमिक का मतलब ही होता है कि जितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है उतनी मेमोरी को ही हम यूज करें, फर्जी की मेमोरी अपने हम प्रोग्राम के लिए कंज्यूम ना करें। तो अभी तो जैसे हमने एक एलिमेंट को डिलीट किया तो इसमें रिमेनिंग एलिमेंट कितने हैं, 9 हैं। तो क्या वो कैपेसिटी 10 का आधा है, नहीं है, तो कुछ नहीं होगा। फिर मान लीजिए मैं 9 को डिलीट करा, है ना, 8 को डिलीट कर दिया, सॉरी पाप कर दिया, 7 को, 6 को पाप कर दिया। अब जैसे ही हमने 6 को पाप किया तो इसमें कितने रिमेनिंग एलिमेंट है, 5, कैपेसिटी कितनी है, 10। तो रिमेनिंग एलिमेंट 5 है, कैपेसिटी 10 है, तो रिमेनिंग एलिमेंट क्या है, कैपेसिटी के आधे हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं फिर से एक नया अरे बनाऊँगा। तो मैं एक फंक्शन और बनाऊँगा हाफ स्टैक नाम से, लेट से वो क्या करेगा कि जो भी हमारे अरे का साइज होगा उसके साइज को आधा कर देगा। और आधा कब करेगा, जब हमारे जो रिमेनिंग एलिमेंट हमारे अरे की कैपेसिटी के आधे हो जाएं। तो इस तरह से मान लीजिए ये वाला अरे बन गया। और अगर ये अरे बना है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले क्या है कि जो पुराने एलिमेंट हैं उन एलिमेंट को हम अपने नए वाले अरे में कॉपी करें, है ना। तो इस तरह से हमने कॉपी कर दिया। तो फिर इसकी मेमोरी को हम रिलीज़ कर देंगे और जो ये हमारा AR था, ARR, वो इसको पॉइंट करने लगेगा। तो अब हम पॉप ऑपरेशन इस अरे में परफॉर्म करने लगेंगे। मान लीजिए जैसे ही हमने अपने साइज को डिक्रीज़ किया, आधा किया, और इसमें हमें एक और पुश करना हो तो क्या करेंगे, फिर से हम साइज को डबल कर देंगे, है ना। और अगर पॉप करना है तो हम इस वाले अरे में पॉप करना इस तरह से चालू करेंगे, है ना, 4 3 को। और मान लीजिए इंसर्ट अगर करते करते फिर से ये वाला अरे अगर फिल हो जाता है 3 4, और फिर से अगर हम इसी अरे में पुश करना चाहते हैं तो हम फिर से इसकी साइज़ को इस तरह से डबल करेंगे। और ऑफकोर्स जब डबल कर रहे हैं तो इसके अरे को कॉपी करेंगे एलिमेंट को, ठीक, 4 5। और जो मैं पुश करूंगा अब इस नए वाले अरे में इस तरह से 6 7 करता जाऊंगा, और जो हमारा वो अरे होगा वो ARR इसको पॉइंट करने लगेगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से पुश और पॉप के टाइम पर हम मेमोरी को, अरे के साइज़ को ग्रो या श्रिंक करेंगे और क्या क्या चेंजेज हमें करने पड़ते हैं। तो जब भी हम ग्रो या श्रिंक करेंगे ना अरे के साइज़ को तो मुझे कैपेसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज़ करना पड़ेगा, है ना। और पुश और पॉप करेंगे तो ऑफकोर्स उसके लिए मुझे टॉप को या तो इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो यही हम बोलते हैं डायनेमिक अरे का यूज़ करके स्टैक को इम्प्लीमेंट करना। तो अगले लेक्चर से अब आपको कोडिंग एक्सप्लेन करना चालू करूँगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ ही गया होगा। तो आपको मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।